इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जिसे पढ़ने के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोग इसके प्रभाव से कई दिनों तक परेशान रहते हैं। इस रहस्यमयी किताब की सच्चाई क्या है? क्या यह वाकई दिमागी शांति को संकट में डाल सकती है? फिर हम हसन के अजीबोगरीब मामलों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें एक रहस्यमयी पेंटिंग का जिक्र है। यह पेंटिंग, जिसे साहित्य पेंटिंग कहा जाता है, लोगों के जीवन में अजीब बदलाव लाती है। क्या यह सचमुच किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है, या यह केवल एक भ्रम है? हम एक और दिलचस्प घटना पर चर्चा करते हैं, जब एक जादुई शक्तियों वाली महिला ने बेंगलुरु शहर को अपने कब्जे में ले लिया। यह घटना 1990 की है और इसकी छाया आज भी लोगों के मन में ताजा है। क्या वाकई कोई ऐसा शक्ति है जो लोगों को इस कदर भयभीत कर दे? लोगों ने चुड़ैल की कहानियों को पहले मजाक में लिया, लेकिन जब भयानक सबूत सामने आए तो उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल गई। इस घटना ने डर का एक नया मापदंड स्थापित किया। आखिर यह किस प्रकार की घटना थी जो लोगों की सोच में इतना बदलाव ला सकती थी? किसी रात एक महिला ने अपने पति की आवाज सुनकर बाहर झांका, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसने फिर से सोने का फैसला किया। लेकिन क्या यह निर्णय उसके लिए सही था? यह घटना और भी डरावनी हो गई, मानो कुछ अदृश्य ताकतें उसके चारों ओर मंडरा रही थीं। बेंगलुरु के लोग नालेबा शब्द को अपने घरों की बाहरी दीवारों पर लिखने लगे, जिससे चुड़ैल की आवाजें बंद हो गईं। यह शब्द अब एक भूतिया स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। आखिर क्यों यह शब्द इतनी शक्ति रखता है, जो भय को दूर कर सकता है? गौरव तिवारी ने 98% आत्माओं की अफवाहों का जिक्र किया था, लेकिन केवल 2% घटनाएं सच थीं। उनकी यह जानकारी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में आत्माओं के अस्तित्व पर विश्वास कर सकते हैं? क्या उनकी विशेषज्ञता हमें सही दिशा में ला सकती है? लेकिन गौरव की मृत्यु का समय अचानक हुआ, जब उनके चारों ओर कोई स्पष्ट कारण नहीं था। इस रहस्यमय घटना ने उनके जीवन और काम को और भी जटिल बना दिया। क्या यह एक साधारण संयोग था, या इसके पीछे कोई और कारण था? आयरलैंड ऑफ डेथ की कहानी भी बेहद डरावनी है, जहां 3000 साल पहले प्लेग के समय अनगिनत लोग मारे गए थे। यह स्थान अब एक प्रतिष्ठित भूतिया स्थल बन गया है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो यहाँ की आत्माओं को अब भी शांति नहीं देती? मोतिया आइलैंड की खरीदारी में कोई भी रुचि नहीं दिखाता, क्योंकि लोग यहाँ मौत को आमंत्रित करने से डरते हैं। यह स्थान अब पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। क्या यह सिर्फ एक धारणा है, या असल में यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति काम कर रही है? कोडेक्स गिगास